हरे कृष्णा। तो अभी हम अपनी गीता की क्लास शुरू करेंगे। तो जो आज तीसरा और जो चौथा श्लोक है ना, वो कौन पढ़ेगा आप भक्तों में से? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, आप पढ़ना। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके अपना अपना आज से आप हम सब लोग अपना अपना जो कैमरा है आपका, वेब कैम, वो सब खोल लें कि सबके ऊपर नजर भी रहेगी कौन क्या कर रहा है, क्लास में सारे एक्टिव हैं या नहीं है। कई बार हम बोलते हैं तो फिर बात बोलते नहीं हो, है ना? तो ये अच्छा रहता है ना फिर। हरे कृष्ण जी। हाँ जी, पढ़िए आप राधिका जी। न रूपम अस्य एतथा उपलभ्यते, न अन्त न च आद्य न मूल न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुदुरो मूलम् असंशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं ततः परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वन्तति भूयं तम् एव च अधं पुरुषं प्रपदे यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुरानी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान को खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य, अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना ही तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला है और ना ही वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंदा प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और समन विच्छेद होने पर वे वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंख्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनी है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छंदा प्रतिबिंबित वृक्ष से कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। वह ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छोड़ने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए।
कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो श्लोक संख्या 3, तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंत न च आदि च संप्रतिष्ठता, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मत्स्य सत्संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवा तथा पदम तत्परि परिम आगरी गंतव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चादम पुरुषम प्रपदे यत् प्रवृत्ति पर्षिता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। तो हम लोगों ने कल और परसों जो हमने पहले श्लोक में हमने क्या वर्णन किया था, आप में से कोई बताएगा पहले में हमने क्या किया था? प्रभु जी पहले में हमने ये डिस्कस किया था कि एक मिनट आप रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए। हाँ जी, हाँ जी मोना दीदी, कुछ है याद? हाँ जी, आपने एक वृक्ष के बारे में बताया था जो विश्व में वृक्ष है, तो क्या क्या है वृक्ष? उसकी जड़ें जिसकी ऊपर की ओर है और जिसकी तना शाखाएं नीचे की ओर है। ठीक है। जैसे पानी में हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, वैसे ही उस वृक्ष का पानी, उसका वो वृक्ष ऐसे ही उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर की ओर है, उसकी शाखाएं नीचे की ओर है। ठीक है। और दूसरे श्लोक में क्या बताया था? दूसरे और कोई आप रुक जाइए, और कोई? और कोई? सेकंड श्लोक में हमने कल क्या चर्चा की थी? पहली माता जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? कल हमने क्या चर्चा की थी सेकंड श्लोक में? चलो राधिका दी आप ही बताइए, वो माइक। हमने दूसरे श्लोक में एक पढ़ा था कि जो पहले श्लोक में पढ़ा था कि जो वृक्ष है उसका मूल जो है वो ऊपर की तरफ है और जो उसकी शाखा है वो नीचे की तरफ है, और जो मूल है उसमें हमें भगवान कृष्ण जी को बताया गया, और जो शाखाएं है वो ब्रह्मा जी को बताया, शाखाएं जो तना है वो ब्रह्मा जी को बताया, और जो शाखाएं है वो दूसरे श्लोक में हमें बताया गया कि वो शाखाएं वो ऊपर की तरफ भी फैली हुई है, नीचे की तरफ भी फैली हुई है, और जो ऊपर की तरफ फैली हुई है वो उसमें योनियां जैसे कि गंधर्व यथा देव, और जो नीचे की ओर फैली हुई है वो मनुष्य पशु घोड़े आदि जैसे योनियां, और जो इसका पोषण करते हैं वो 3 गुणों के द्वारा होता है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और जो नीचे की ओर फैली हुई है उसमें कुछ ऐसी होती है वो केवल सतोगुण का जल ग्रहण करती है, या तो रजोगुण का या तमोगुण का। तो जो सबसे नीचे जड़ें होती है वो
हमें कर्म बंधन में बांधती है, और उसका जो हमें कर्म बंधन काटने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी पड़ती है। उसके अलावा हम नहीं तो हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर ही काटते रहेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तो इसमें जो क्या कह रहे हैं, एक बड़ा, मैं परसों भी आपको एक एग्जांपल दे नहीं पाया था, तो आज अभी दे देता हूं मैं आपको, कि जो भगवान ने इस संसार की तुलना एक पेड़ की तरह की है ना, एक वृक्ष की भांति की है। जैसे जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम है, उसकी ये परछाई है नीचे, ठीक है। तो होता क्या है, एक बार एक आदमी होता है, वो क्या करता है, वो एक तालाब के किनारे जाता है, और वो देखता है कि तालाब के अंदर एक हीरे का सेट पड़ा हुआ है, और वो देखता है कि भाई मैं इस हीरे के सेट को निकाल लूं, और वो तालाब में कूदता है, और फिर वो हीरे का सेट उसको नहीं मिलता। तो फिर वो दूसरी बार फिर कूदता है, फिर नहीं मिलता। जब उसको 5-6 बार ऐसा हो जाता है, तो वहां से एक साधु संत जा रहा होता है, तो वो कहता है, अरे भैया आप क्या कर रहे हो, ये बार बार आप पानी में जा रहे हो फिर आ रहे हो। तो कहता है, अरे महाराज ऐसा है ना, देखो ये हीरे का सेट है, इस पानी के अंदर गिरा हुआ है, और ये मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं बार बार जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, अरे भैया थोड़ा दिमाग तो लगाओ, जो ये जो ये जो ये पेड़ है, जो तालाब के किनारे पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो हीरे का सेट लटका हुआ था। कहता भैया ये उसकी परछाई है। उसी प्रकार जो ये आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की परछाई है भौतिक जगत। हम इस भौतिक जगत में हम अनेकों अनेकों वस्तुओं का, है ना, से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, और हम खोजते रहते हैं, और हमारा इसमें खाम खाई का टाइम वेस्ट हो रहा है। सपोज करो मैं आपको अपने घर बुलाऊं, और मिरर के सामने आपको बिठा दूं, और एक तरफ खाना रख लूं, और आपको बोलूं कि जी आप खा लो। आप मिरर में देख रहे हो, खाना थोड़ी खाया जाएगा मिरर से, क्योंकि मिरर के अंदर उसकी परछाई है। तो आप क्या कहोगे जी, है ना, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तो उसी प्रकार भगवान भी कह रहे हैं कि तुम इस जगत में अपना टाइम वेस्ट ना करके तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारे कर्म बंधन है वो कट जाएंगे। तो जो आज का श्लोक है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको रिलेट करके, क्योंकि कल भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, वो नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधने वाली है। उस समय अर्जुन के मन में ये चिंता हुई थी कि श्री कृष्ण ने संसार रूपी वृक्ष के बारे में तो सूचना दी, और जब उसे ये पता चला कि जो ये संसार की जो वृक्ष की जड़ें हैं, ये इतनी भयानक हैं, तो ये जब बांधने वाली हैं, तो मनुष्य इस कर्म बंधन से किस प्रकार छूट सकता है। उसके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। पहले क्या क्वेश्चन चला था, कल क्वेश्चन क्या था, कल दिमाग में ये चल रहा था उसके, कि भाई पेड़ है, उसके मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी तना है, लेकिन आगे भगवान ने कोई वर्णन नहीं किया। तो भगवान उसकी बात को, उसके अंदर को जान गए थे, क्योंकि भगवान का नाम एक अंतर्यामी है। तो भगवान ने उसको आगे क्लैरिफाई किया था, कि फिर किसके बारे में बताया था, शाखाओं के बारे में, कि छोटी छोटी शाखाएं हैं, आगे जड़ें हैं, है ना, उसके बारे में। तो भगवान ने फिर उसको ये कहा कि जो ये जो नीचे वाली जड़ें हैं, ये आदमी को कर्म बंधन से बांध देती हैं। तो अब अर्जुन सोच रहा है कि ये तो बड़ी भयानक है ना, तो अब इससे बचा कैसे जाए, अब उसके मन में चल रहा है। तो भगवान इस बात को भी जान जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ना रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, जो आज का श्लोक है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, इस संसार वृक्ष का ऐसा रूप इस जगत में नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि इस अस्वत्थ वृक्ष के वास्तविक रूप को
इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जो हमारे यहाँ पेड़ होते हैं वो तो फिर अलग होता है ना उनका। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, संसार रूपी जैसा वृक्ष का वर्णन किया गया है, ऐसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं मिलता। यह समझने की बात है, संसार वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर है, और क्या है, वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं है जिसका मूल अविनाशी हो। भाई जो साधारण पेड़ होते हैं, है ना, जब उनको हम काट देते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक टाइम उनकी जो जड़ होती है, जो मूल होती है, वो भी नष्ट हो जाती है, उस समय वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। परंतु ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, ये ऐसा वृक्ष है, वृक्ष का मूल तो नष्ट नहीं होता। वृक्ष का मूल क्यों नहीं नष्ट होता? क्यों नहीं नष्ट होता वृक्ष का मूल? वृक्ष का मूल क्यों नष्ट नहीं होता है? वो जमीन के अंदर होता है वो, इसलिए। नहीं, अभी ये फिर आपका ध्यान नहीं है फिलोसफी की तरफ। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे वृक्ष की बात कर रही हूँ, मैं वैसे वो उसकी नहीं बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो मूल जड़ वो श्री कृष्ण ही है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण है ना। हाँ वो श्री कृष्ण जी, भगवान है। बिल्कुल। इधर एक्चुअली क्या है ना, देखो, मैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखो, आप अभी देख रहे हो, है ना, सुन रहे हो, ये मन भी इधर ही रखना है आपने। अगर मन इधर उधर भाग गया, आप सामने भी बैठे रहोगे, कान से सुनते रहोगे, उससे कोई बेनिफिट होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस इंद्री के साथ मन होता है ना, मन जब ही कार्य करता है। अब मैं आपके सामने बैठा भी रहूंगा तो आप मुझे अनदेखा भी कर दोगे, और मैं जब आपसे पूछूंगा कि जी आपने मुझे देखा नहीं, तो आप अच्छा आप सामने बैठे थे। क्योंकि जब तक मन हमारी किसी भी इंद्री के साथ होता है तो वही वो कार्य करने लगती है। तो अपने थोड़ी देर अपने दिमाग को इधर रखो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्योंकि ये बड़ा बड़ा बहुत अच्छा वो है। इस चैप्टर में भगवान ने बड़ा अच्छा अपने धाम के बारे में, हर चीज के बारे में वर्णन किया है। तो प्लीज अपने मन को यहाँ लगाओ आप। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो इस वृक्ष का जो मूल है वो नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी है। लेकिन जो संसार का जो वृक्ष है उसका मूल भी नष्ट हो जाता है, और उसका जो वृक्ष है वो भी नष्ट हो जाता है। परंतु लेकिन जो जो इसका जो मूल है इस वृक्ष का, वो कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन वृक्ष नष्ट हो जाता है, और उसी मूल से ये वृक्ष दोबारा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वृक्ष श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जिसका अविनाशी मूल भगवान श्री कृष्ण है। हाँ जी। और आगे क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में? इस वृक्ष का न तो आदि है न अंत है, तथा न ही इसमें कोई धरातल है, कोई बेस है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे जो आचार्य हैं वो लिखते हैं, जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे यह न तो पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला हुआ है, और न वह इस वृक्ष के शुभ आरंभ को देख पाता है। यह बात श्री कृष्ण बद्ध जीवों की दृष्टि से बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस वृक्ष का ना तो कोई आदि है, इस संसार वृक्ष का है ना तो कोई आदि है, और ना ही इसका कोई अंत है, और न ही कोई सुरक्षित स्थिति है। तो यह बात श्री कृष्ण जीवों की दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई भी जीव अपने प्रयास से भौतिक सृष्टि का और छोर नहीं जान सकता। आज के वैज्ञानिक अपने दूरदर्शी यंत्रों के द्वारा भी नहीं जान सकते कि सृष्टि का विस्तार कितनी दूरी तक है। कोई जान पाया है कि सृष्टि का विस्तार कितनी दूरी तक है? और क्या कह रहे हैं? भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 14 में वर्णन आता है कि बद्ध जीव लोभवश
कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत रूपी जंगल में प्रवेश करता है। बद्ध जीव कौन है? हम सारे के सारे लोग मायाबद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए हैं। एक होता है बद्ध जीव, एक होता है मुक्त जीव। मुक्त जीव कौन सा होता है? जो आत्मा राम होता है, जो जो इस माया के अंदर बंधा हुआ नहीं होता। लेकिन हम सारे के सारे जीव मायाबद्ध जीव हैं। हम लोग क्या कार्य करते हैं? कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत रूपी जंगल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है और वह घुस तो जाता है अंदर, लेकिन उससे वो बाहर नहीं निकल पाता और वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है, वह न तो उस स्थान में जा सकता जहां से वो आया था और ना वो ऐसे मार्ग को जानता है जिससे वह इस संसार से बाहर निकल सके। क्यों जी? ये गलत तो नहीं है? हमारे साथ यही तो होता है कि हम किसी कार्य में कई बार इतने वो हो जाते हैं कि ना तो हम उससे बाहर आ सकते है ना, और ना हम उसके छोर को जान पाते कि कहां तक, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं। अगर लिमिटेड इच्छाएं हो तो सब कुछ ठीक हो। एक बार हमारी जो ये गीता दीदी हैं, अभी आज मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव हमारे पास लक्ष्मी कम होती है लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसमें कैसे संतुलन किया जाए? तो गुरुदेव ने बड़ा अच्छा आंसर किया कि ऐसा है ना मैया, आप अपनी इच्छाओं को घटा लो। इच्छाएं लिमिटेड रहेंगी, भगवान के लिए इच्छाएं होनी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने संसार के लिए इच्छाएं रहेंगी, वो आपके लिए नरक का द्वार है। और यहां भी यही कह रहे हैं कि हमें इच्छाओं के प्रति, हम अपने लोभ के लिए, है ना, सुख के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और जंगल में प्रवेश, हम आगे आगे घोर जंगल में निकल जाते हैं और जिसमें फिर क्या होता है? वहां से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस संसार जंगल में प्रवेश करके जीव संसारिकता में बंध जाता है और इस प्रकार जीव माया के वशीभूत हो जाता है। माया का अर्थ क्या होता है? मां मैंने नहीं, या मैंने जो नहीं है वो माया है। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी धूप निकली हुई है, आप किसी गाड़ी से जा रहे हो तो आपको दिखाई देता है कई बार कि आगे कुछ परछाई पड़ी होती है, कि जैसे आगे गीला हो, पानी हो, लेकिन आप जब उसके पास पहुंचते हो तो क्या लगता है? वहां सूखा होता है। उसी प्रकार ये माया हमें ये माया हमें विभिन्न प्रकार की चीजों में फंसाती है और वो क्या करती है? जिससे हम जब उसके प्रति फंसते चले जाते हैं, है ना, वास्तव में उसमें सुख होता ही नहीं है। क्यों सुख नहीं होता? क्योंकि इस जो ये भौतिक संसार है, इसको दुखालय बोला गया है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है और हम इस परछाई के अंदर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हम जंगल के अंदर फंसते चले जाते हैं। वह एक के पश्चात एक इस प्रकार अनेक शरीर धारण करता है। भाई कभी कोई शरीर धारण करेगा, कभी कोई धारण करेगा। वह कभी स्वर्गलोक जाएगा, कभी भूलोक जाएगा, कभी पाताल लोक जाएगा और निम्न निम्न योनियों में प्रवेश करेगा और यह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है। किंतु वो चाहता तो ये है कि जो मेरे बंधन है वो कट जाएं, लेकिन वो आगे से आगे फंसता चला जाता है, वो भटकता रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए यह संभव नहीं है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष का आदि और अंत जान सके। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण संप्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए इस संसार वृक्ष में संप्रतिष्ठा नहीं है। अर्थात संप्रतिष्ठा का मतलब होता है कोई सुरक्षित स्थिति नहीं है।
कि जहां पर बद्ध जीव सोचता है कि उसे इस संसार विरक्त से छुटकारा पाने के लिए न तो आदि मिल रहा न अंत मिल रहा, इवन इस संसार विरक्त में किसी स्थान पर वो अपने आप को सुरक्षित स्थिति ही प्राप्त कर ले। अब आप एक बार बताओ, अब हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या होता है, जैसे आजकल हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इवन जो बीजेपी पार्टी है वो 400 सीट लेके भी, लेकिन अभी भी वो सेफ जोन में अपने आप को नहीं मान पाती। अभी भी प्रधानमंत्री जी अपने आप को सेफ जोन में नहीं महसूस कर रहे। क्यों? अभी भैया कुछ चल रहा है, लोगों का गठबंधन चल रहा है, क्या पता ये किस टाइम गिरा देंगे, किस टाइम सरकार गिर जाएगी, और राजनीति में चलता है ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेफ जोन भी नहीं है, ना तो हमें आदि का पता, ना हमें अंत का पता, और ना ही कोई हमारे जीवन में कोई सेफ जोन है कि जहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। परंतु उसे इस संसार में कहीं भी सुरक्षित स्थिति नहीं प्राप्त होती। यह जीव जिस किसी भी स्थान में जाकर अपनी सुरक्षा ढूंढता है, उसी स्थान में उसे कष्ट और भय प्राप्त होता है। जहां भी उसे कुछ सुरक्षा दिखाई देती है, वहां उसे केवल धोखा ही धोखा मिलता है। और आजकल धोखा किससे मिलता है? जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे को धोखा देता होता है। इस भौतिक सृष्टि में उसे कहीं भी सेफ जोन नहीं मिलता। आगे क्या कह रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान कह रहे हैं, असवथम एनम सु विरुड मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा, कि व्यक्ति को इस अश्वत्थ वृक्ष की मजबूत जड़ों को विरक्ति के शस्त्र के द्वारा काटना चाहिए। विरक्ति बोले तो वैराग्य, वो भी दृढ़ वैराग्य, दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काटना चाहिए। जैसे कि आजकल जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हम लोग, गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो हमें आचरण करना है, हम लोग कई चीजों को छोड़ते हैं, है ना, कई चीजें हमें बड़ी प्रिय होती हैं, हम लोग नहीं छोड़ पाते। तो उसको क्या है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होके अनासक्ति दिखाना, अर्थात वैराग्य दिखाना, कि भाई हम लोग जो खा पी रहे हैं उसको एकदम हटा देना, उसके प्रति बिल्कुल अनासक्त हो जाना, उसके प्रति वैराग्य आ जाना। तो वैराग्य भी कैसा? दृढ़ वैराग्य, क्योंकि सुविरुद्ध जड़ों को काटने के लिए शस्त्र भी कठोर और तीखा होना चाहिए। ये नहीं कि भैया प्यार से हो रहा है, प्यार से नहीं होगा ये कार्य, ये बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसार रूपी जो वृक्ष की जड़ें हैं, मनुष्य को कर्म से बांधती हैं। ऐसा हमने कल भी चर्चा किया था। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में जो कर्म का बंधन है वो अत्यंत मजबूत होता है। भाई बंधन तो मजबूत ही होंगे, और यह बंधन किसी सामान्य शस्त्र के द्वारा कटने वाला नहीं है। यदि बंधन बहुत जटिल होता है तो उसे सामान्य चाकू या तलवार नहीं काट सकती। भाई तलवार टूट जाएगी, चाकू टूट जाएगा, है ना, उसकी धार खराब हो जाएगी। ऐसे बंधन को काटने के लिए हमें ऐसा शस्त्र चाहिए जो अत्यंत मजबूत हो, ताकि वो टूट ना सके, और अत्यंत महंगा भी हो, जिसके द्वारा वो काटा जा सके। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने इस बंधन को काटना है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं कि हमें इस बंधनों को जिस शस्त्र के द्वारा काटना है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, पहना होना चाहिए। ये नहीं कि बंधन के बराबर का हो, तो क्या होगा, आपकी तलवारें टूट जाएंगी, आपके चाकू टूट जाएंगे। ऐसा नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो अस्त्र है, जो उसकी तुलना किस चीज से की गई है? दृढ़ वैराग्य के द्वारा। दृढ़ वैराग्य कैसे होगा? जब आप भगवान की सेवा करोगे, जो गुरुदेव के द्वारा जो हमें कहा गया है, जब हम उन बातों को
मानेंगे, है ना, कि गुरुदेव ने कहा भैया इतना करना है तो करना है। अब जैसे पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, इसमें गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें इन इन वस्तुओं को छोड़ना है, सुबह शाम ये करना है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 बजे। तो अगर देखो ये नहीं चीजें होंगी तो हमारे जीवन में दृढ़ वैराग्य नहीं आएगा, और जब वैराग्य नहीं होगा तो हम इन कर्म बंधनों को कैसे काटेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रसंग में असत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। हमें ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा हरि कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अत्यंत कठोरता पूर्वक वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बाधक है, उनका त्याग तुरंत कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो सनातन गोस्वामी जी ने 10 लाख सोने की मुद्राओं का त्याग कर दिया था, और कहते हैं उन दिनों में ये आजकल जो हमारे अंबानी अडानी है ना, ये कुछ भी नहीं थे जो सनातन गोस्वामी जी थे। सनातन गोस्वामी जी के पास 10 लाख सोने की मुद्राएं, और वो भी कैसी, एक एक सोने की मुद्रा का वजन 60 ग्राम्स। अब आप देख लीजिए 60 ग्राम्स बहुत होता है, और ऐसी 10 लाख सोने की मुद्राएं थी, और उन्होंने उसको कैसे त्यागा, जैसे हम लोग वो मीटिंग कर देते हैं, ऐसे उनके प्रति उसको आसक्ति को त्याग दिया। वो दृढ़ वैराग्य की बात हो रही है, मरगट वैराग्य नहीं करना कि कोई आ गया तो भक्त बन जाओ, दिखावा कर लो, और पीछे जब चला गया तो उसको छोड़ देना है। करना है तो करना है, ये होगा तो क्या होगा, कर्म बंधन के ऊपर आप चोट कर पाओगे, जिससे वो कर्म बंधन कटेंगे। जैसे कि जो हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं, उन्होंने उन्होंने भी त्याग किया था। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। कैसे त्याग किया था, उनकी पत्नी ने एक दिन क्या किया, जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं उनकी पत्नी ने किया, श्रीमद् भागवत कथा को, जो भागवत थी उसको बेच के और चाय ले ली। और उन्होंने कहा भाई आपके लिए चाय बड़ी प्रिय है। उन्होंने कहा भाई टी और मी, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स टी। तो उन्होंने चाय को तो स्वामी महाराज जी ने उनका त्याग करके, और वो फिर वो भगवान की सेवा में लग गए, फिर दोबारा नहीं गए। ऐसे ही त्याग किसने किया, त्याग किया राजा बलि ने, भगवान की सेवा के लिए अपने गुरु को भी छोड़ दिया, क्योंकि भगवान की सेवा में वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो कहते हैं कि जब हम दृढ़ संकल्प होगा, जब हमारे अंदर वैराग्य आएगा, है ना, और वैराग्य कैसे आएगा, वैराग्य कौन है, ये वैराग्य है भक्ति महारानी का पुत्र। जो भक्ति देवी है उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब आपके जीवन में भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि देखो जब आप भगवान की सेवा करोगे तो आपको उसमें आनंद आने लगेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे जब इस संसार से आप अपनी आसक्ति हटा लोगे, है ना, इसके प्रति, फिर आपकी धीरे धीरे फिर आपका अंदर वैराग्य आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भक्ति जीवन में आएगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आएंगे, और वैराग्य को हमने स्ट्रोंग करना है, जिसके द्वारा हमारे कर्म बंधन कटेंगे। विरक्ति रूपी कुलाड़े के द्वारा इस संसार रूपी जो वृक्ष है इसको काटना है। आगे क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या जो 4 है इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, उसकी जो प्रथम पंक्ति है, तत्पदम तत् परिमार्ग गंतव्यम यस्मिन गता न निर्वतंती भूया। अर्थात हमें उस पद का खोजना
उस पद को खोजना चाहिए जहां जाकर लोग हम वापिस आ ना सके। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम केवल इस संसार, जो भगवान, जो आध्यात्मिक जगत है, जो उसकी परछाई है, हम उस परछाई में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, चौथे श्लोक में, हमें ऐसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद हमें किसी भी प्रकार का दुख ना मिले, है ना, हमें वापिस ना आना पड़े। वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है? उसके बारे में भगवान अब आगे कह रहे हैं। वो कौन सा स्थान है? भगवान कह रहे हैं कि हमें उस पद को खोजना चाहिए जहां जाकर लोग इस संसार में वापिस नहीं आते। तो भगवान 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिसे प्राप्त करके लोग इस भौतिक संसार में वापिस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। वो मेरा परम धाम है, जहां जाने के बाद फिर हमें वापिस आना नहीं पड़ता। और कहते हैं कि जब ब्रह्म नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य, ये पुरुषोत्तम मास चला हुआ है ना, इसके महात्म्य के बारे में, हरे कृष्णा। हाँ जी, आपने कुछ कहना है ज्योति जी? नहीं प्रभु। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं ब्रह्म नारदीय पुराण है ना, उसमें पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा आती है। और उसमें जब आता है कि मल मास के कष्ट को दूर करने के लिए श्री विष्णु उसे भगवान के गोलोक धाम ले गए, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और जहां जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं, वहां वे गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। जो देखो, एक्चुअल जो भगवान का जो स्वरूप है ना, वो दो भुजाओं वाला है, क्योंकि हमारे जैसा है, मतलब हम भगवान के जैसे हैं, क्योंकि भगवान की दो भुजाएं हैं। वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। उनका जो नवीन मेघ के समान उनका सांवला शरीर है। वे करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है। देखो, भगवान का जो रूप है, उसके बारे में वर्णन हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं जी? भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, वो तो ज्योति है। हम लोग की धारणाएं ये है। लेकिन अब आप एक बात बताओ, क्या कहा है? दो भुजाएं हैं और वे हाथ में मुरली, जिसका आकार नहीं होगा वो मुरली कैसे हाथ में लेगा? भगवान का जो रंग है वो बताया मेघ के समान सांवला है, और करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं उसके समान सुंदर है भगवान। कामदेव ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं अगर आपको जीत जाता हूं तो मैं आपका बाप, नहीं तो आप मेरे बाप। जब शरद पूर्णिमा का दिन आया तो कामदेव ने क्या किया? अपने काम के तीर को चलाया। लेकिन भगवान को क्या फर्क पड़ना था? उन्होंने सोचा कि भैया, कृष्ण कृष्ण क्या करता है? कृष्ण तो गोपियों के साथ रास करता है। कृष्ण गोपियों के साथ रास करता है ना? कि भी तुमने शिव जी को जीत लिया, तुम भगवान कृष्ण को भी जीत। कामदेव को अहम हो गया था, लेकिन क्या किया? कामदेव को मुंह की खानी पड़ी। और बाद में जो ये कामदेव है, कौन है? ये प्रद्युम्न है, भगवान श्री कृष्ण का बेटा है। बाद में इन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को अपना पिता स्वीकार किया। तो कह रहे हैं कि कामदेव के समान सुंदर हैं और हमारे चित्त को चुराने वाले हैं। तो वे प्रेम के स्वरूप हैं। उनकी भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है, और चारों ओर से पार्षद, जो पार्षद होते हैं भगवान के, वो उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। और देखो, हम एक लक्ष्मी की तरफ हमारा ये रहता है कि बस आ जाए आ जाए आ जाए। लेकिन देखो, जब हम लोग उस परम धाम में चले जाएंगे तो क्या हमें किसी चीज की कमी होगी? और गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं
कि जैसे आप किसी दूसरे देश में गए हो, है ना? जैसे सपोज करो कि आप अंबानी के बेटे हो और आप किसी दूसरे देश में चले गए, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है? तो हुआ क्या कि जो हमारी अर्चना दीदी है वो आई आपके पास, उसने देखा अरे 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 अरे, ये तो अंबानी का बेटा है ना? इसको तुम कुछ खाना खिलाया, ठीक है? फिर इतनी देर में ज्योति दीदी आ गई। ज्योति दीदी ने क्या कहा कि भैया इसको कुछ कपड़े भी दे दो, ये तो अंबानी का बेटा है। लेकिन जो थर्ड पर्सन आया, उसने कहा भैया ना इसको रोटी की जरूरत है, ना इसको कपड़े की जरूरत है, इसको इसके घर पहुंचाओ, जो इसका घर है, जो इसका परमानेंट एड्रेस है। तो कौन अच्छा है? क्योंकि वो जानते हैं ना कि भैया जब ये अंबानी के पास जाएगा तो इनको ये रोटी कपड़ा किसी चीज की कमी नहीं रहनी है। उसी प्रकार जो हमारा घर है वो भगवान का धाम है। जब हम वहां चले जाएंगे तो जो हमें संसार ने रोटी कपड़े के चक्कर में फंसाया हुआ है, जो हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, इस दुख रूपी आल्य में जब हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा जब हम भगवान के जब अपने अपने घर चले जाएंगे, जब इस जंगल से निकलकर हम अपने घर चले जाएंगे। घर कैसे जाएंगे? पहले हम अब भक्ति करेंगे, भक्ति से हमें ज्ञान वैराग्य मिलेगा, फिर वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा हम क्या करेंगे? अपने कर्म बंधनों को काट देंगे, है ना? कर्म बंधनों को काट देंगे और इस वृक्ष को हम काट देंगे, और काट के जब हम भगवान के परम धाम जाएंगे तो वहां जाके वहां आनंद ही आनंद है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष, आनंद ही आनंद है। तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहे हैं तम एव च आद्यम पुरुषम पर पदे यथा परवर्ती प्रसीता प्राणी, कि मैं उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं जिससे सृष्टि की यह प्राचीन परंपरा चालू हुई है। इस श्लोक के तात्पर्य में हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वह आदि मूल हैं जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। क्योंकि देखो, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े चुराए तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने इतने गाय बछड़े और बना दिए, है ना? तो और जब वो ऊपर गया तो देखा भगवान ने उसके लोक में किसी और को बिठा दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बोलता है कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि हे गोविंद, नहीं तो देखो जो ब्रह्मा जी का जो जो जन्म है, जो ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। लेकिन जब वो जान जाते हैं कि जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, तो वो फिर क्या लिख रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण कौन है? परम ईश्वर है और सभी कारणों का कारण है। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, जो इस ब्रह्मा जी सृष्टि को करते हैं वो ब्रह्मा लिख रहा है। तो जब एक बात बताओ, जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो हम लोग और आप लोगों में कहने में क्या जाता है? लेकिन हम लोग तो फिर भी अपने अंधकार में जीते हैं ना। वो आपका विचार है, आपका भाव अलग है, मेरा अलग है। भैया मैं तो उसको मानता हूं, तुम उसको मान लो। यहां मेरा तेरा नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्मा जी मूल प्रजापति हैं जिसके द्वारा ये सृष्टि होती है। मनु मनु जो मनु और शत्रुपा है उसके पिता कौन है? ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी का भी बाप कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं जिससे यह सृष्टि निकली है। क्यों? इसके बारे में क्या कह रहे हैं? उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, और वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। ये भौतिक जगत भी तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया ना। वे ही, इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है, अहम सर्वस्व प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हर एक वस्तु का उद्गम मैं हूं, लेकिन हम लोग अपने आप को उद्गम माने बैठे हैं। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए हमें केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही व्यक्ति अपने आप ही इस भौतिक विस्तार से अलग हो जाता है। देखो जी, जब जेल में जाता है, क्या उसके लिए नियम कानून होते हैं क्या? नहीं होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? जो कैदी होते हैं। तो ये जो हम लोग कैदी हैं सारे के सारे, है ना, और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन जो जो भगवान की सेवा करेगा वो इस जेल से आजाद हो जाएगा। लेकिन हम तो कितने मास्टरमाइंड है ना, हमने क्या किया है, हमने इस जेल को भी होटल बना लिया है ना। हम तो जी अपना बढ़िया आनंद में रहेंगे, ये हमने कर लिया है। तो भगवान हमें क्या कह रहे हैं? हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें उस आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। हमें उन श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए जो इन 3 गुणों से परे हैं। भगवान इन 3 गुणों में से नहीं आए, हम लोग इन 3 गुणों में फंसे हुए हैं। 3 गुण कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। हाँ जी। और ये इसको बोलते हैं हमारे आचार्य लोग सोने का रस्सा, चांदी का रस्सा और लोहे का रस्सा। भाई रस्सा तो कोई भी हो, है ना, वो बांधने का ही तो काम करेगा ना। तो कहते हैं कि जो गोपवेशधारी है, सॉरी, जो सदा किशोर अवस्था में रहते हैं, जो अतीव सुंदर हैं। अब देखो किशोर अवस्था में कैसे रहते हैं? जब भगवान कृष्ण के 16,108 जो भगवान ने विवाह किए, 108 तो वो 8 तो भगवान की मुख्य रानियां थी, 16,100 जो वो कन्याएं थी, वो जो आजाद करवाई गई थी, उनसे भी भगवान ने विवाह किया था। तो भगवान की रानियां होगी थी 16,108। तो भगवान ने क्या किया? एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक लड़की, सबसे की। क्या एक आम इंसान कभी सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो क्या है, इतने करने के बाद जब यशोदा मैया भगवान से मिली, जब भगवान सूर्य ग्रहण में, है ना, कुरुक्षेत्र में जब आए भगवान, जब यशोदा मैया ने देखा तो वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रही है। उसके मन में ये था, उनके मन में था कि भाई भाई वो भी तो बूढ़ा हो गया होगा ना। लेकिन हमारे जो नवीन किशोर हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो 16 साल से ऊपर कभी हुए ही नहीं। और भगवान के पोते पड़ोते खूब आ रहे हैं, पूरा परिवार है। लेकिन भगवान आज भी किशोर हैं, युवा है। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता। और हमारे संसार में क्या होड़ लगी पड़ी है बाबा लोगों की, अरे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भगवान की डेली प्रोडक्शन हो रही है, कभी कोई भगवान आ जाता है, कभी कोई भगवान आ जाता है। भगवान कभी बूढ़ा होता है? गुरुदेव कई बार कहते हैं कि जो जो गुरु अपने आप को भगवान बोले ना, भैया उसके नाम की चप्पल निकाल लो, क्योंकि गुरु कभी भगवान हो ही नहीं सकता। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु भगवान से मिलाने वाला है। अरे भैया, भगवान ने तो 6 दिन के ने पूतना का उद्धार कर दिया था, तुम कुछ कर सकते हो? भगवान ने छोटी वाली उंगली पे 7 दिन के लिए 7 कोस को, है ना, अपनी उंगली पे उठाया था गिरिराज जी को। आप 1 ही किलो उठा के दिखा दो, नहीं उठा सकते। तो भगवान कौन है? भगवान किशोर हैं, नित्य हैं। और क्या है? भगवान सौम्य स्वभाव वाले हैं और असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, जो परिपूर्णतम पुरुषोत्तम हैं, जो पुरुषों में उत्तम हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा रहती है। कभी आपने देखा भगवान कृष्ण को टेंशन में, या भगवान कृष्ण को कभी किसी का ध्यान करते देखा है? जब एक अंग्रेज आया था,
उस अंग्रेज के सामने शिव जी भगवान की जो फोटो थी उसको दिखाया, एक दुर्गा की फोटो को दिखाया, है ना, और एक और दिखाया, ब्रह्मा जी को दिखाया। तो उनसे पूछा कि भैया, और भगवान श्री कृष्ण को दिखाया। तो उनसे पूछा कि भाई इनमें से आप बताओ भगवान कौन है। तो जब दुर्गा देवी की बारी आई तो दुर्गा देवी को देखते हैं कि भैया हर जगह उन्होंने अपने अपने अनेकों अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर रखे हैं, है ना। तो कहता भाई ये तो भगवान नहीं हो सकती, इसको तो किसी से वो है, बैह है, जिसके कारण ये अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी है। सब शिव जी के पास आए तो उन्होंने देखा कि भैया ये किसी का ध्यान कर रहे हैं, मतलब इनसे भी कोई श्रेष्ठ है। जब वो भगवान कृष्ण के पास आए, जो उन्होंने देखा ये तो भैया अपना मस्ती में मस्त हैं, टेढ़े हैं, है ना, और बांसुरी बजा के मंद मंद मुस्कान है चेहरे के ऊपर। तो कहता ये एक भगवान है, ये भगवान है। तो जिनके चरणों में मंजीरे और नूपुरों की झंकार होती है। देखो, अगर भगवान निराकार होते, क्या भगवान नूपुर पहन पाते? आप मैया लोग पहनती हो ना पैरों में नूपुर, तो आप भी फिर निराकार हो। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। और क्या कह रहे हैं, जिनकी कटी में, जिनकी कमर में खनखनाती हुई करधनी शोभा देती है, जो सुंदर कंठहार से, है ना, सुंदर गले से सुशोभित होते हैं, जिनके मुख पर काले घुंघराले केस की शोभा रहती है। और वही कृष्ण जब यशोदा मैया के सामने, जब दीपावली के दिन भगवान को जब उनकी मैया बांधती है, वही कृष्ण रोता भी है। आप देखो ना, भगवान कितने सुंदर हैं, और उस छवि को कोई अंदर ध्यान कर ले तो मैं कहा बल्ले ही बल्ले हो जाए भाई। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, जो श्याम सुंदर है, जो काले होके भी सुंदर है, वो श्याम सुंदर है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। इसके बारे में तो हम लोग आपसे चर्चा कर ही चुके हैं कि किस प्रकार उन्होंने भगवान के गाय बछड़े चुरा लिए थे, और चुराने के बाद जब वो अपने लोक गए तो उनके लोक में किसी और ब्रह्मा को बिठा दिया गया। जो द्वारपाल थे वो पूछने लगे, हाँ जी आप कौन? कहता जी मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ। कहता ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। और जब वो धरती पे आए तो क्या देखते हैं वो, कोई भी गाय बछड़ा शॉर्ट नहीं है। ये भगवान ने लीला क्यों की? भगवान ने ये लीला इसलिए की क्योंकि जो गायें थी वो कई बार सोचती थी कब कन्हैया हमारा दूध पिएगा, है ना। जो गोपियां थी वो सोचती थी कब हम कृष्ण को, है ना, के साथ लाड़ प्यार करेंगे, उसको अपना दूध पिलाएंगे, है ना, सबकी थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा जी की बुद्धि को फेर दिया, और वो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए, है ना, इस स्थान पर आया, और आके उसने क्या किया, भगवान के गाय बछड़े चोरी कर ली। और जब वो चला गया लेके, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने अंदर से एक्सपैंड कर दिया, है ना, इतने गाय इतने बछड़े बना दिए, इतने ही अपने सखा बना दिए। तो जितनी गायें थी जो ये चाहती थी भगवान कन्हैया, जो ये कन्हैया है ना, ये मेरा दूध पिए, तो भगवान ने आज उनका बछड़ा बनके उनकी इस इच्छा को पूरा किया है। क्यों? क्योंकि वो जो गायें हैं ना, जो बछड़े हैं, वो भगवान के शांत रस के भक्त हैं। कैटेगरी है रस वाइज भक्तों की, कि कोई जो सखा है उनकी कैटेगरी अलग है। तो क्या हुआ, इसके बारे में जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। हमें इस पुरुषोत्तम मास में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, जो सभी कारणों के कारण है, एकमात्र पूज्य भगवान है। अतः मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। तो हमें इस घटना से शिक्षा मिलती है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा भी, जो सृष्टि के जो निर्माता हैं ब्रह्मा जी, वो भी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। और इस सृष्टि के अंदर कौन ऐसा है
जिसे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये संसार है, जो ये जंगल है, जो एक आम आदमी है, वो इसमें लोभ के मात्र अपने भौतिक सुखों के लिए इसके अंदर घुस जाता है, और घुसते घुसते इतना अंदर चला जाता है, ना तो उसको आदि का पता चलता, ना उसको अंत का पता चलता। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से वो वापिस आ ना सके। वो स्थान कौन सा है? भगवान कृष्ण का परम धाम है। और फिर आगे जो चौथा श्लोक है उसके लाइन में कह रहे हैं कि हम उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करते हैं। हम उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करते हैं जहां जाकर हमें वापिस आना नहीं पड़ता। मैं उस आदि पुरुष की शरण लेता हूं जिसके द्वारा सृष्टि निकली है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये जो तीसरा और चौथा जो श्लोक है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, आरती जी बोलिए।